दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। एक लाइव ट्रेड आपको यहाँ पे लेके दिखाऊंगा और किन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे पहली ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे USDT के अंदर ट्रेड करना सही रहेगा या फिर INR के अंदर। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे आप INR के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिट करके ट्रेडिंग INR के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप USDT के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। INR से USDT बाई करना है और फिर यहाँ पे ट्रेड करना है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसके बारे में बात करेंगे, किन बातों का पे ध्यान में रखना है। काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको नेग्लिजिबल कर देते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखते, जिसकी वजह से उनका लॉस यहाँ पे हो जाता है। और आप सब लोग पता है CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर अब कुछ नए फीचर ऐड कर दिए जिसके अंदर आप US स्टॉक के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर के अंदर ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन के अंदर तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडिंग पहले ही चल रही थी यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले आप CoinDCX एक्सचेंज ओपन कर लेना। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक से डाउनलोड करना है, किसी फेक लिंक से डाउनलोड नहीं करना है। स्कैम क्रिप्टो के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जिस भी कॉइन के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर US स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करनी है या फिर गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड करनी है उसके ऊपर स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है। US स्टॉक है जिनके अंदर आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। बिटकॉइन के अंदर कैसे ट्रेड करनी है उसके ऊपर बता रखा है। तो मैं एक लाइव डेमो आपको देके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे किसको सिलेक्ट करते हैं, गोल्ड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और इंडिया की बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पे गोल्ड के अंदर डिजिटल गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसके अंदर अपन गोल्ड के अंदर एक लाइव ट्रेड सेटअप करके देखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल रही है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो XAU के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये गोल्ड है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना XAU। यहाँ पे आपको नीचे आप फीचर्स के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्पॉट के अंदर भी आप यहाँ पे इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, स्पॉट के अंदर भी होल्ड करके रख सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत के अंदर बोला था कि USDT के अंदर ट्रेड करना सही रहेगा या फिर INR के अंदर। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको चार्ट भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। चार्ट के एनालिसिस करके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे अच्छे इंडिकेटर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। पहली चीज़, गोल्ड के अंदर आपका ट्रेड कर रहे हो या फिर बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो USDT के अंदर ट्रेड करना है या फिर INR के अंदर ट्रेड करना है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबके मन में डाउट हमेशा रहता है। तो मैं आपको पर्सनली अगर यहाँ पे बताऊँ तो आपको यहाँ पे यूज करनी है INR के अंदर, यानी कि अपन जो डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे से आपको ट्रेड करनी है। USDT के अंदर ट्रेड फिलहाल आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आप USDT के अंदर ट्रेड करोगे तो USDT आपको यहाँ पे बाई करनी पड़ेगी। कैसे बाई करते हैं USDT प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे, काफ़ी ज़्यादा आप देखा चैनल के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। तो USDT अगर आप बाई करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ पे करना पड़ेगा, मतलब प्लेटफॉर्म की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे जो चार्जेस है वो पे करने पड़ेंगे, प्लस अगर आप बाद में उसको सेल करोगे तो TDS कटेगा, उसका एक अलग ही झंझट है यहाँ पे टैक्स का, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट INR के अंदर ट्रेडिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे कोई झंझट नहीं है। फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो कोई 30% टैक्स भी नहीं देना है। डायरेक्ट आप INR डिपॉजिट करोगे और डायरेक्ट आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो वो झंझट खत्म हो जाएगी। तो USDT के अंदर फिलहाल ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि अभी तक यहाँ पे लॉस क्लियर नहीं है इंडिया के अंदर। तो पहली चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है, INR के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पे एक लाइव ट्रेड सेटअप करके देखते हैं किस तरह से आपको ट्रेड करनी है। तो फिलहाल आप यहाँ पे इस तरह से चार्ट को अपने तरीके से एनालिसिस करोगे। आप यहाँ पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन अपने हिसाब से अपने सेटअप कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर ऊपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है लिवरेज का, मैक्सिमम लोग लिवरेज को यहाँ पे हाई रखते हैं जिसकी वजह से उनके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे लिवरेज अपनी तरफ से बताऊँ कि कितना लिवरेज आपको रखना है तो सफिशिएंट होगा यहाँ पे 5x से लेकर 10x का। अब आप बोलोगे भाई 5x के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा, लेकिन मिनिमम रिस्क हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, जितना ज़्यादा यहाँ पे आप यहाँ पे लिवरेज रखोगे उतने आपके लिक्विडेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्योंकि आप सब लोग पता है कि इस टाइम पे मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डंप करा सकती है और एक पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पंप करा सकती है। स्टेबिलिटी इस टाइम पे नहीं है क्योंकि US की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आती रहती है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा फैलती है। तो अपने को मिनिमम रिस्क के साथ में जाता है। भले आप दिन के 1000 रुपये, 2000 रुपये कमाओ, 500 रुपये कमाओ, लेकिन मिनिमम रिस्क के साथ में अपने को जाना है। तो 5x में फिलहाल इसको यहाँ पे कर देता हूँ, जो यहाँ पे रिकमेंडेड भी करता है CoinDCX एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद आपको लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन करनी है तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से, मार्केट ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग लेनी है, मार्केट नीचे जा रहा है तो शॉर्ट पोजीशन लगनी है। तो मैं फिलहाल आपको लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे।
उसके बाद आपको एक लिमिट वाला ऑप्शन देखने को मिला, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिमिट और मार्केट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट आपको फिलहाल सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको कुछ कंफर्म न्यूज़ पता हो कि हाँ यहाँ से मार्केट पंप करेगा तभी मार्केट सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट का मतलब होता है कि करंट जो प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर उसी प्राइस के ऊपर आपकी यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। यानी कि अभी जो प्राइस चल रही है 4103 डॉलर के आसपास, जैसे मैं क्लिक करूँगा बाय लॉन्ग के ऊपर, इसी प्राइस के ऊपर अपनी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन लिमिट का अपने को यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि अगर यहाँ से प्राइस 1-2% भी नीचे होती है या फिर पंप होती है, डंप होती है, तो अपन उसको देख के उस हिसाब से ट्रेड को सेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से प्राइस थोड़ी सी डाउन जाती है 0.5% या फिर 1% या फिर एक हल्का सा डंप आता है, जिसे यहाँ पे मैं इसको प्राइस सेटअप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे $4050, ठीक है, अभी $4100 चल रही है, $4050 मैंने इसको सेट कर दिया है। जैसे $4050 के आसपास यहाँ पे गोल्ड की प्राइस हिट होगी, मेरी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको पता है जब कैंडल्स फॉर्मेट होती है तो एक अचानक सा डंप आता है, वापस पंप और डंप होता है। तो उस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे $50 नीचे अपनी ट्रेड सेटअप कर रहा हूँ। जैसे नीचे आएगी मेरी प्राइस यहाँ पे ट्रेड ओपन हो जाएगी और प्राइस ऊपर चली जाएगी यहाँ पे और प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। लिमिट वाली प्राइस का हमेशा यूज रखना है, भले छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर आप रखना है। अलग अलग लिमिट ऑर्डर लगा देना। जैसे आप $1000 का ट्रेड करना चाहते हो, मतलब 10,000 रुपये का अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 500, 1000, 2000, 5000 इस तरह से अलग अलग आपको ट्रेड सेटअप करनी है, अलग अलग प्राइस के यहाँ पे। उसके बाद अपने हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी। जैसे मैं आपको यहाँ पे 10,000 की ट्रेड लेता हूँ तो मेरा जो यहाँ पे अमाउंट पे होगा वो यहाँ पे लगभग 2000 का होगा, 1964 रुपये का मेरा पेबल होगा। यानी कि इससे 5x करेंगे तो लगभग यहाँ पे 10,000 की ट्रेड मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो मेरा जो मार्जिन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे लगभग 2000 का, और जो ट्रेड स्टार्ट होगी वो 10,000 से होगी। और लिक्विडेशन होगा वो यहाँ पे लगभग $3300 का होने वाला है। यानी कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे, अगर यहाँ से एक बड़ा डंप भी आता है तो 3300 तक पहुँचने में इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वहाँ पे पहुँच भी जाता है तो उसके ऊपर एक स्पेशल टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर करके जो मैं बताता हूँ, आपको एवरेज कर लेना वापस 3200 और यहाँ पे 3400 के आसपास एक और शॉर्ट पोजिशन ओपन कर लेनी है, लॉन्ग पोजिशन ओपन कर लेनी है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो है वो ट्रेड और एवरेज होकर नीचे आ जाएगी प्राइस यहाँ पे। तो ये ट्रिक आपको अपनानी है। खैर ये बात की बात है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको एवरेज करना है यहाँ पे। उसके बाद स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगा के चलना है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, स्टॉप लॉस जैसे हिट होगा आपको विनिंग परसेंटेज चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ये $4300 जैसे होगा मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। और लॉस की बात करें तो ये $4000 जैसे जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा। 122 रुपये का लॉस लेके मैं ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा और 612 रुपये से ट्रेड स्टार्ट होगी। एक छोटा अमाउंट है लेकिन एक सेफ ट्रेड है, अपने हिसाब से इस अमाउंट का आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना जो ऑर्डर हो क्या होगा यहाँ पे पैलेस हो जाएगा। और इस पैलेस वाले ऑर्डर को आप यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। यहाँ पे एक लाइव ट्रेड मैंने आपको सेटअप करके दिखाई है। इसको लेकर आपके मन में कुछ भी डाउट है कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग और करनी है या फिर कुछ मन में डाउट है तो कमेंट कर देना। और टैक्स के ऊपर भी और फीस के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लेना किस तरह की कितनी फ़ीस यहाँ पे लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।